Hi everyone, how are you all? I hope you all are fit and fine. अभी फेस्टिव सीजन चल रहे हैं तो फिट एंड फाइन रहना ज़रूरी भी है, क्योंकि अभी जस्ट नवरात्र क्रॉस हुआ है, उसके बाद दीपावली और अब छठ पूजा की तैयारी हो रही है। क्योंकि ढेर सारे जो ये फेस्टिवल्स हो रहे हैं ना, इसमें हेल्थ का भी ख्याल रखना है और अपने फेस का भी। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट किया जाए, क्योंकि इससे मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती और समय कम होने की वजह से सिर्फ मैं बात करने वाली हूँ स्किन टाइप की। जी हाँ, हम सभी की स्किन की टाइप क्या होती है और कितने तरह की होती है। तो मोस्टली आप लोगों को पता तो होगा कि 3 तरह की हमारी स्किन होती है, यानी कि ऑयली, ड्राई एंड कॉम्बिनेशन। तो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि अपने स्किन पे किस तरह के प्रोडक्ट्स हमें यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ड्राई वाले अगर उस तरह के प्रोडक्ट यूज़ करते हैं या फिर फेस पैक को लगाते हैं जो कि स्किन और ड्राई हो जाती है, तो जैसे ही 30-35 आप क्रॉस करते हो, आपके स्किन पे झुर्रियाँ नज़र आने लगती है। और ऑयली स्किन वाले अगर और भी ऑयली चीज़ों को यूज़ करते हैं या फिर तली भुनी कोई भी अगर खाना भी खाते हैं, तो उससे उनकी पिंपल्स निकल आती है और स्किन पे दाग धब्बे पैचेस बहुत सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगी। कॉम्बिनेशन स्किन वालों की टाइप जो होती है वो थोड़ी सी सेंसिटिव यानी कि रिस्की होती है, जो कि मेरी खुद की है टाइप। तो इसमें परेशानी की बात ये होती है कि जब हम अगर बाहर जाते हैं सन रेज़ में, उस समय छोटे छोटे दाने निकल आते हैं अगर सनस्क्रीन लोशन नहीं लगाया जाए और ख़ास ख्याल नहीं रखा जाए। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम नीतू सिंह है, मैं इसी तरह की वीडियोस बनाती हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ख़ास अपने हेल्थ के बारे में या फिर फेस से रिलेटेड किसी भी तरह की जानकारी जो मुझे सही लगता है, मैं अपने इस वीडियो में शेयर करती हूँ। तो आज मैं बात कर रही हूँ स्किन टाइप और स्पेशली कॉम्बिनेशन स्किन की, कि जिसकी मिक्स त्वचा होती है, यानी कि ना कि ऑयली होती है और ना ही ड्राई होती है। तो कॉम्बिनेशन स्किन वालों को खास ख्याल रखना होता है। तो कॉम्बिनेशन स्किन की देखभाल कैसे की जाए? सबसे पहले जब हम सुबह उठते हैं, सबसे पहले फ़िक्र हमें हमारी फेस की होती है कि इस पे क्या अप्लाई किया जाए। तो मैं मॉर्निंग रूटीन शेयर कर चुकी हूँ कि सुबह मैं क्या करती हूँ, ऑयलिंग करने यानी कि ऑयल से मसाज कर ले, उसके बाद कोई भी अच्छा सा फेस पैक बना के जो डेली आप यूज़ करते हो, ओट्स का भी या फिर आप हिबिस्कस पाउडर भी मिलाकर आप लगा सकते हो। सिर्फ नॉर्मल दही में हल्का सा बेसन लगा के 1 सेकंड के लिए छोड़कर भी आप अपने फेस को वॉश कर सकते हो। तो बात आती है मॉइस्चराइज़र की, कौन सा मॉइस्चराइज़र हमें यूज़ करना चाहिए। नंबर 1 पे आता है सेबामेड। सेबामेड जो कि विटामिन ई भी है इसमें, तो कॉम्बिनेशन स्किन वालों के लिए बहुत ही परफेक्ट है। हाँ, कहीं भी आपकी ड्राई है स्किन, कहीं ऑयली होती है, कॉम्बिनेशन वालों को ये समझना है कि जहाँ पे आपकी स्किन ऑयली है वहाँ कम मात्रा में, वैसे तो पूरे फेस पे थोड़ी सी लेकर, आपको एक बूंद टाइप में लेकर आपको थोड़े थोड़े अपने फेस पे फैलाना है। सबसे पहले जब भी फेस को आप वॉश कर रहे हो, यानी कि नॉर्मल पानी से धोती हो, उस समय कुछ सेकंड के लिए अपने फेस को छोड़ दे ड्राई होने के लिए। लेकिन एक बात का ख्याल रखना है कि ड्राई पूरी तरह से नहीं हो, थोड़ा थोड़ा फेस आपका गीला रहना चाहिए, सो दैट अगर आप किसी भी मॉइस्चराइज़र का यूज़ कर रहे हो तो वो अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर ले, उसी में मिल जाए। अपने फेस को जब भी आप धो रहे हो तो थोड़ा सा गीला रहना चाहिए किसी भी मॉइस्चराइज़र को जब आप यूज़ कर रहे हो, क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ लगाते हैं ना और हमारी फेस पूरी ड्राई रहती है तो क्रीम अच्छी तरह से लग नहीं पाती, यानी कि हमारी जो त्वचा है उसे सोख नहीं पाती। तो इसीलिए अपनी फेस को पूरा रगड़ रगड़ कर तौलिए से नहीं पोंछना है, आप उसे नेचुरल तरीके से छोड़ दें कुछ सेकंड्स के लिए। उसके बाद जब लगे कि आपकी त्वचा अभी थोड़ी बहुत गीली है तो आपको ये सेबामेड मॉइस्चराइज़र लगा लेनी है, बहुत ही थोड़ी थोड़ी मात्रा में, ठीक है। अगर आपकी स्किन लग रहा है कि कहीं कहीं ज़्यादा ऑयली है तो आप इसे रात में लगाएं, यानी कि दोनों टाइम आप इसे यूज़ कर सकते हैं। रेक्सनल क्रीम के बारे में वीडियो में बनाई हूँ, तो उसके बाद भी कोई ना कोई मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाना है, तो आप इस मॉइस्चराइज़र को भी लगा सकते हो। लेकिन जब पहला स्टेप आप करते हो ना, कोई भी सीरम लगा रही हो या फिर आप कोई भी अपने रेशनल क्रीम ही लगा लिया, उसके 5 या 10 मिनट के बाद ही कोई दूसरी क्रीम यानी कि मॉइस्चराइज़र लगाना है। क्योंकि तुरंत आपने रेशनल क्रीम लगा लिया, तुरंत फिर मॉइस्चराइज़र लगाओगे तो फिर ये दोनों के बेनिफिट्स आपको समझ में नहीं आएंगे। तो चलिए बात मैं करने वाली हूँ कि सेबामेड क्रीम की। तो मॉइस्चराइज़र जब भी आप यूज़ करें सुबह, आपकी त्वचा थोड़ी बहुत गीली रहनी चाहिए। उसके बाद अगर आपको बाहर जानी है तो सनस्क्रीन लोशन का यूज़ ज़रूर करें।
नंबर सेकंड पे आता है सीटाफिल। ये भी मॉइस्चराइज़र बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है, बट थोड़ी सी कॉस्टली है। तो अगर आपको लग रहा है कि लो बजट में जाना है तो और भी आप अदर्स क्रीम की तरफ जा सकते हो। लैक्मे एंड लोटस ये भी अच्छे ब्रांड हैं, लेकिन सूट करने के ऊपर डिपेंड करते हैं। आप अपने कान के पीछे लगाकर ज़रूर देख लो, क्योंकि फेस से कोई भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। मैं वैसे अपनी बात करूँ तो मैं एलोवेरा जेल यूज़ करती हूँ, क्योंकि मैं लैक्मे क्रीम जब यूज़ करती थी तो मेरे पे ये सूट नहीं किया। लोशन जब मैंने यूज़ किया तो वो भी मुझे सूट नहीं किया, मुझे थोड़े थोड़े दाने निकल आते थे, इसीलिए मैं उसका सनस्क्रीन लोशन भी यूज़ नहीं करती। तो कॉम्बिनेशन स्किन होने के बावजूद भी आपकी त्वचा पे क्या सूट कर रही है क्या नहीं, ये डिपेंड करता है। क्योंकि ये भी ज़रूरी नहीं कि अगर वो मुझे सूट किया या नहीं किया तो आपको सूट करेगा ही या फिर आपको सूट नहीं करेगा, ऐसी बात नहीं है। तो कॉम्बिनेशन स्किन वाले लैक्मे के भी प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ तो लोटस की SPF 50 मैं सनस्क्रीन लोशन यूज़ की थी, जो लगाने में तो अच्छा था, बट ऐसा लग रहा था कि मैं फाउंडेशन लगा रही हूँ। तो स्किन तो देखने में अच्छा लग रहा था, बट मुझे वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था कि मैं कोई सनस्क्रीन लोशन लगा रही हूँ। तो मैंने चेंज कर दिया और दूसरा लगाने लगी। तो कॉम्बिनेशन स्किन वाले, अगर आपको लग रहा है कि ये क्रीम एक्सपेंसिव है तो आप लोटस या फिर लैक्मे की तरफ भी जा सकते हो। लेकिन आप पे जो सूट करे, यानी कि सेबामेड अगर सूट करता है और आप एक सेटाफिल अगर यू सूट करता है, तो आप इन दोनों में से ही आप चूज़ करो। बात करते हैं सीरम की। डेकोन्स्ट्रक्ट सीरम, ये ऑल टाइप स्किन के लिए, यानी कि ऑयली है, ड्राई है या फिर कॉम्बिनेशन वाली स्किन है, किसी भी तरह की स्किन वाले इस सीरम को यूज़ कर सकते हैं। ये विटामिन C सीरम है, क्योंकि इसके बारे में रिसर्चर्स भी कहते हैं कि ये सीरम सबसे बेस्ट है। ये आपके बजट में भी आ जाएगा, क्योंकि अंडर 500 ये है। तो इस सीरम को ज़रूर लें। अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हो तो इसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सनस्क्रीन लोशन। जी हाँ, सनस्क्रीन लोशन हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अभी फेस्टिव सीजन चल रहे हैं। आप फेस्टिव सीज़न में आप मार्केट में भी रह रहे हो, काफ़ी टाइम स्पेंड करते होगे इधर उधर, या फिर ऑफिस गोइंग आप गर्ल हो या बॉय हो, मैन हो, वीमेन हो, सबके लिए सनस्क्रीन लोशन तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और SPF 30 से लेके 50, यानी कि 30 से लेके 50 तक में ही आपको यूज़ करना है। अगर आप 50 यूज़ कर सकते हो तो बहुत ही ज़्यादा बेटर है, बट ये थोड़ा सा ऑयली हो सकता है। क्योंकि मुझे जब डॉक्टर ने लिखा था तो SPF 50, क्योंकि दैट टाइम मेरी जो स्किन है ना, जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि कॉम्बिनेशन वाली है, जब भी मैं धूप में जाती थी रेड रेड रैशेज़ आ जाते थे, जिसकी वजह से स्किन देखने में काफ़ी बुरा लगता था। तो SPF 50 ही लिखा था उन्होंने, कोई मेडिकेटेड वो सनस्क्रीन लोशन थी। तो वो सारी चीज़ें मेडिकल शॉप में ही मिलती हैं। तो किसी भी तरह की अगर सनस्क्रीन लोशन आप लेते हो तो सबसे पहले यहाँ पे आप टेस्ट ज़रूर कर लो। डायरेक्ट अपने फेस पे आप कभी भी यूज़ मत करो। उसके बाद कौन सा सनस्क्रीन लोशन आपको सच में चूज़ करना चाहिए, तो लैक्मे एंड लोटस, ये तो दोनों के मिलेंगे ही, सेटाफिल के भी मिलेंगे। अगर आपको सेटाफिल में भी जाना है तो SPF 50 मिलता है इसमें। ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो सकता है, लेकिन 4 से 5 मंथ आसानी से ये जाएगा। तो अगर आप 200 पर मंथ के हिसाब से भी लोगे तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो इसे मैं तो आपको बोलूँगी कि अगर आप सेटाफिल की अगर मॉइस्चराइज़र ले रहे हो तो इसी की आप SPF 50 भी ले लो, यानी कि सनस्क्रीन लोशन भी ले लो। तो तीनों चीज़ों के बारे में मैंने इस वीडियो में बता दिया। और प्लीज़ एक चीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि अच्छी तरह से पॉज़ करके इस वीडियो को सुने, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप अपने फेस पे कोई भी ऐसी चीज़ लगा ले उटपटांग, जिसकी वजह से फेस ख़राब हो जाए। और जो भी चीज़ आप पे सूट करे वही चीज़ आप लगाओ। ये नहीं कि किसी की भी वीडियो देखकर कुछ भी उठा लिया और वहाँ से यूज़ करने लगे और फिर आपकी स्किन ख़राब हो जाए। तो लोटस एंड लैक्मे मैंने इसलिए कहा क्योंकि ये ब्रांडेड चीज़ हैं और इसमें किसी भी तरह की ख़राबी नहीं होगी। और तो एक्सपायरी डेट ज़रूर देख ले, क्योंकि अगर आप एक्सपायरी डेट नहीं देखते हो और बहुत सारा पैसा देकर बाहर से प्रोडक्ट लाते हो, और या तो आपको फेंकना पड़ जाएगा या फिर भी स्किन पे अप्लाई करते हो तो स्किन ख़राब हो सकती है। तो जो भी प्रोडक्ट्स मैं इसमें बताई हूँ, जो मॉइस्चराइज़र क्रीम मैंने बताया या सनस्क्रीन लोशन और सीरम, अगर आप अफोर्ड कर पाते हो तो प्लीज़ काइंडली रिक्वेस्ट टू यू, आप एफर्ट कर लो
और लगाने से पहले एक पैच टेस्ट आप यहाँ पे ज़रूर कर लो, क्योंकि कोई भी वीडियो 100% श्योर नहीं होता कि आपकी हर चीज़ वो बदल कर रख दे। इसीलिए अगर पॉसिबल है, आप डॉक्टर पे डिपेंडेंट है कि हाँ मुझे डॉक्टर से पूछना चाहिए, तो मेरी सलाह यही है कि आप डॉक्टर से पूछ कर ही अपनी स्किन टाइप को दिखाकर किसी भी तरह का प्रोडक्ट लगाएं, क्योंकि फेस से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी चाहिए। वैसे अगर आपको नॉर्मल तरीके से जाना है तो आप आयुर्वेदिक चीज़ें भी ले सकते हो, या फिर खादी की भी प्रोडक्ट जो कि मैं भी वो यूज़ करती हूँ और अच्छी होती है, क्योंकि ब्रांड होती है, ब्रांडेड चीज़ें अच्छी होती है, बट सूट करने के ऊपर है कि अगर आपको वो सूट कर गई तो वेल एंड गुड, अगर नहीं कर गई तो फिर आप क्या करोगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, खाने पीने का खास ध्यान जरूर रखें, क्योंकि फेस कैसा भी हो, किसी भी तरह की हो, बट अगर खान पान आपकी अच्छी है और 8 ग्लास ऑफ वाटर आप पूरे दिन में पी रहे हो, स्प्राउट ले रहे हो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में, तो आपकी स्किन ऐसे भी बहुत खूबसूरत दिखेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा, और किसी भी तरह की सवाल है, क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करके ज़रूर पूछ लो। व्हाट्सएप ग्रुप है ब्यूटी से रिलेटेड, मेरी चैनल है, उसको फॉलो ज़रूर कर लिया कीजिएगा, क्योंकि किसी भी तरह की अगर बात हो तो आप उस ग्रुप पे भी शेयर कर सकते हो। और मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं फिर मिलती हूँ ऐसी एक इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। नमस्कार।